आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे जब बारिश खत्म होती है तो बारिश खत्म होने के तुरंत बाद जिस ओर सूर्य उदय हुआ रहता है उसके विपरीत दिशा में एक सतरंगी अर्धवृत्तीय आकृति आपको दिखाई देता होगा, धनुष की तरह। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इसका डिफिनेशन जाना जाए, कहेंगे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वर्षा के बूंदों के द्वारा होने वाले प्रकाश के परिक्षेपण के क्रिया के परिणाम के फलस्वरूप प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? यह वर्षा होने के तुरंत बाद दिखाई देता है, ठीक है, और यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आप अपना मुख पश्चिम की ओर करके इंद्रधनुष को देख रहे हैं तो बताइए अभी सूर्य किस दिशा में होगा। अगर आपको पता हो तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? कहेंगे वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इस घटना के फलस्वरूप हम लोग अब बहुत सारे घटनाएं पढ़ेंगे जिसको हम लोग वायुमंडलीय घटना के साथ सम्मिलित करेंगे। तो जैसे तारे को टिमटिमाना, जैसे हम लोग रात के समय देखते थे तारे का प्रकाश जो होता है कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। ये भी किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे पूछ दिया जाए आपको क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या रात के समय तारा टिमटिमाता हुआ क्यों प्रतीत होता है? हम कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब तारा से निकलने वाली प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां पर अपवर्तन की घटना होती है, जिससे उसका प्रकाश क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है, अर्थात टिमटिमाते रहता है। क्या कहेंगे? क्वेश्चन आएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो क्या आंसर देंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब एक और प्रश्न आ जाता है, ग्रह या उपग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह या उपग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह या उपग्रह जो होता है वो तारे की अपेक्षा नजदीक होता है। ग्रह या उपग्रह जो होता है तारे की अपेक्षा नजदीक होता है, जिससे उसमें प्रकाश के अपवर्तन जैसी घटना नहीं होती है, इसीलिए ग्रह या उपग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अब कभी कभी प्रश्न देता है ऑब्जेक्टिव में, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त से कितना समय पहले या बाद सूर्य दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। सूर्य उदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देना प्रारंभ कर देता है और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देते रहता है। यह भी घटना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य से प्रकाश आती है और वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होती है कि विभिन्न प्रकार के कणों से टकराती है, जैसे अणु और परमाणु के कण होते हैं, तो उस प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और विभिन्न दिशाओं में उत्सर्जित कर देती है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? टिंडल प्रभाव। कहेंगे कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यांत्रिक यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? जब यांत्रिक्ष में रहता है तो वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं रहता है, जिससे प्रकाश की प्रकीर्णन जैसी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए यांत्रिक यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ अर्थात लाल क्यों दिखाई देता है? आप लोग देखते होंगे जब सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, और शाम के समय जब अस्त होने लगता है उस समय भी लाल दिखाई देता है। इसका आंसर हम लोग बोलेंगे सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य से आने वाली किरणें तिरछी होती है, जिससे उसको वायुमंडल में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल में श्वेत प्रकाश के साथ अन्य प्रकाश जो होता है वो प्रकीर्णित हो जाती है, लेकिन लाल रंग का विचलन कम एवं तरंग दर अधिक होने के कारण वह हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, अर्थात वो हमें दिखाई
देती है। इसलिए सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, अर्थात लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, खतरा का संकेत लाल रंग क्यों होता है? जैसे रेलवे में लोग देखे होंगे कि ट्रेन को रोकने के लिए लाल रंग का लाइट का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का विचलन कम और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे दूर से ही दिखाई देता है और किसी भी प्रकार के खतरा आभास होने पर इस लाइट को ऑन किया जाता है, जिससे क्या होता है, ड्राइवर दूर से ही देख लेता है और अपने गाड़ी को रोक लेता है। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के लिए किया जाता है। धन्यवाद। तो इस चैप्टर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है आप बनाइएगा, आपको जहाँ दिक्कत होगा वो पूछ लीजिएगा और इस चैप्टर का आप रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 पुराइए, फिर ऑनलाइन क्लास करने का हम सुविधा करेंगे। धन्यवाद।